कट ऑफ का अभी भी वही है कि कट ऑफ 120 से 130 के बीच में रहनी चाहिए, इससे कम नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जा सकती है, 131 जा सकती है, 132 जा सकती है मैक्स टू मैक्स, या 126 127 मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ रहनी चाहिए। आप देख भी सकते हो, देखो 2023 की अगर बात करें हम तो वैकेंसी बहुत कम थी, बहुत कम थी 2023 में। तो आप देखोगे 2023 में कट ऑफ सबसे ज्यादा थी, 150 थी। 2022 में 114 थी, उसकी वजह थी 2022 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 37,409 वैकेंसी थी, तो उस हिसाब से कट ऑफ 114 थी। उससे पहले वैकेंसी 7,621 थी, तो उस वक्त कट ऑफ आप देखोगे तो 132 थी, खूब कट ऑफ थी। उससे पहले ये एवरेज कट ऑफ है 147, क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम थी, 7,000 ऐसे ही वैकेंसी चल रही थी। जब अचानक वैकेंसी बढ़ी तो आपने देखा कट ऑफ अचानक से सारे ईयर से बहुत कम हो गई, और फिर वही वैकेंसी क्या हुआ, इन वैकेंसी को देख के अगले साल लोगों ने बहुत फॉर्म भरे, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर अपनी अपनी नौकरी छोड़ के आए, तो फिर क्या हुआ, कट ऑफ फिर वापस बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 150 पहुंच गई। आपने अभी CHSL में भी देखा होगा 3712 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ 160-70 क्रॉस कर गई। अगर इस बार CGL में भी 8,000 वैकेंसी होती तो मान के चलो कट ऑफ 160 तक जाती, बट अभी वैकेंसी 17,000 है, हो सकता है ये 25,000 तक पहुंची, तो कट ऑफ 120 और 130 के आसपास रहने की संभावना है, बीच में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, आप ये मान के चलो। अभी देखिए क्या हो रहा होगा, सबको ये लग रहा होगा कि मेरा तो प्री निकल जाएगा, क्योंकि जिस भी गरीब से गरीब बच्चे से बात करो जो दिमाग से पैदल है, वो भी 85 करके आया है। एक लड़के को मैं जानता हूं, पहली बार पेपर दे रहा है, 3 महीने तैयारी शुरू किए हुए हैं। मैंने उससे पूछा कितने करके आए हो, कह रहे 89 करके आए हो। मैंने सही बोला, एक आध गलत हो तो हो, नहीं तो सारे सही हैं। हर आदमी जो पेपर में टिक करके आता है उसको लगता है जितने उसने किए सब सही हैं। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं, मैंने खुद इतने सारे एग्जाम दिए हैं, CGL ही नहीं। अगर हम किसी एग्जाम में सोच कर भी आए ना कि 70 के 70 जो आते हैं वही करेंगे, तो भी 2-4 तो कैलकुलेशन या फिर पेपर में कुछ और दिख जाता है, जैसे करेक्टली स्पेल्ड ही हमें पेपर में इनकरेक्ट स्पेल्ड दिख जाता है और 2-4 सवाल गलत हो ही जाते हैं। आप ये मत मान के चलना कि आप 75 सही करके आए हो तो 75 दूनी 150 आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं, 5-7 सवाल गलत होंगे ही होंगे, ये सच है। और फिर क्यों इतनी फिक्र करनी है, 5-7 दिन बाद आंसर की आ जाएगी, उसके 8-10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। आप तो अपनी तैयारी जारी रखो, दिल कर रहा है तो प्री की तैयारी करो, नहीं दिल कर रहा तो मेंस की तैयारी करो, पढ़ना तो वही GS इंग्लिश मैथ्स ये सब है ही। तो भैया बात ऐसी है कि कट ऑफ पे मत टाइम वेस्ट करो, कोई फायदा नहीं है कट ऑफ का। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ। तुक्का जरूर मारा जा सकता है, जैसे आप एग्जाम में मार के आए हो, मैंने भी मार दिया 120 से 130 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा दिमाग कह रहा है। बाकी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि क्यों रहेगी इतनी, कोई लॉजिक नहीं, बस मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से ही बोल रहा हूं कि कट ऑफ इतनी रहेगी। अब पता नहीं वैकेंसी कम हो जाए तो और हाई चली जाए कट ऑफ, पता नहीं 140 तक भी जा सकती है, तो कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं कि सेम मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे वर्ल्ड कप से पहले ये बताना था कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप दिला पाएगा भारत को या नहीं, और सबका मानना था कि दिला पाएगा, खुद मोदी साहब का भी मानना था, लेकिन वो हार के आ गए थे। तो सेम ऐसे ही है, एकदम कट ऑफ बताना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अनुमान लगा पाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपकी अभी भी नई शादी हुई है और 1 महीने बाद बहू घर से बाहर आके कहती है अरे जी खुशखबरी है, और आपकी सासू मां कहते जी लड़का होगा। बिल्कुल ये तुक्का वैसे ही है जैसे कट ऑफ बताना। कोई दुनिया की ताकत इंक्लूडिंग SSC चेयरमैन भी कट ऑफ बताने की औकात नहीं रखते, यहां तक कि DOPT के जो भाई साहब हैं, वो क्या नाम है, जितेंद्र सिंह साहब, वो कट ऑफ नहीं बता सकते, मोदी साहब कट ऑफ नहीं बता सकते, चाइना का PM कट ऑफ नहीं बता सकता, US कट ऑफ नहीं बता सकता। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कट ऑफ बता सके। उसके बावजूद भी मैं आपको बता सकता हूं कि आज 26 तारीख को पेपर खत्म हुआ है, 150 यूट्यूब चैनल और 1000 ऐसे लोग आपको कट ऑफ बताते हुए मिल जाएंगे। कोई कहेगा 140 जाएगी, कोई कहेगा 130 जाएगी। जिसके नंबर 135 जा रहे हैं वो 130 वाली कट ऑफ से एकदम खुश हो जाएगा, यार सर ने सही बताई है, और सर के वीडियो को लाइक करके चला जाएगा। और जिसके नंबर 140 से कम आ रहे होंगे और किसी ने 140 कट ऑफ बताई, वो कहेगा पागल है मास्टर, इतनी हाई कट ऑफ बता रहा है, इतनी तो नहीं जाएगी। यानी कि आप अगर ये चाहते हो तो मैं आपको सबसे सिंपल एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके नंबर 120 आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि कट ऑफ 118 जाएगी। अगर आपके नंबर 125 आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि कट ऑफ 123 जाएगी। यानी आपको अपने नंबर से 2 नंबर कम मान के चलना है कि कट ऑफ जाएगी, और तैयारी करते रहना है। चाहे आप मेंस की करो चाहे प्री की रहो, पढ़ते रहो। कहने का मतलब है पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि SSC इस बार नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगली बार निकलेगा।
उससे अगली बार निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी नहीं निकलेगा तो जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का एसएससी नहीं निकला, अभी गणित पढ़ा के अच्छा कमा रहे हैं, आपके सामने एग्जाम्पल इतने सारे। तो आप भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, गणित नहीं जीएस पढ़ा लोगे, जीएस नहीं इंग्लिश पढ़ा लोगे, हो सकता है ना पढ़ा पाओ, ट्यूशन पढ़ा लोगे, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाओगे, किसी कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर लोगे। कुल मिला के कहने का मतलब है जीवन तो सबका चलेगा, 2 वक्त की रोटी ऊपर वाले ने सबकी लिख कर भेजी है। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका जीना रोक सके, ना वो यूक्रेन है ना वो रूस है जो आपकी जिंदगी पे पाबंदी लगा सके। आपका जीवन तो चलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी वो माँ बाप जो आपको हर वक्त जलील कर रहे हैं या ये कह रहे हैं, आपके बुआ या फूफी या जीजा या जीजी आपके ये कह रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो उनसे कह देना कि सुन, तेरा जितना हुआ उससे हमारा 2 इंच ज्यादा होगा, एवरी इंच मैटर्स, ये करीना कपूर कहती है, मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब आज की क्लास की शुरुआत की जाएगी कट ऑफ बताने में। देखिए दिक्कत क्या है वो समझिए पहले कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, मोदी साहब कट ऑफ नहीं बता सकते, इनफैक्ट अमित शाह कट ऑफ नहीं बता सकते। उसकी वजह क्या है? अगर मैं इस वक्त ब्रह्मा जी को फोन लगा के पूछूं तो वो भी मेरे गाल पे थप्पड़ मार के कहेंगे पागल है क्या, कट ऑफ का आइडिया नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, आप निकाला जा सकता। क्योंकि कट ऑफ सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि मैं आऊं और मुंह उठा के कुछ भी बता दूं, या मैं 2000 बच्चों से फॉर्म फिल करा के कहूं कि कट ऑफ इसके आधार पे होगी, एग्जिट पोल करा के। इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं बस आपसे जानना चाहता हूं। देखिए मीडिया चैनल्स को तो टीआरपी कमानी है, तो वो एग्जिट पोल करती हैं, इस पार्टी को जिताएंगी उस पार्टी को जिताएंगी, उनको चैनल पे चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। बट हम लोगों को तो चैनल पे चलाने के लिए गणित है, विज्ञान है, इतना कुछ पढ़ाने के लिए हम कट ऑफ क्यों चलाएं? वजह यह है कि कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इन सब पे डिपेंड करती है। और डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम स्टूडेंट के हिसाब से क्या है, टीचर के हिसाब से क्या है, इन दोनों चीजों में अंतर है। हमें लगता है कि नहीं पेपर बहुत आसान पूछा गया, आप देखते होगे कई बार टीचर्स लिख देते हैं शिफ्ट 1 में पूछे गए हलवा सवाल, लेकिन बच्चे को लगता है वही नहीं, पेपर के अंदर बैठ के 25 सवाल करना इतना आसान तो होता नहीं है। हम लोगों ने तो पेपर दिया, पेपर निकाला है, तो बताए मैंने 5 बार सीजीएल प्री दिया है। मैं आपको बता दूं मेरे एक बार सिर्फ प्री में 50 में 50 नंबर आए और मेंस में कभी 100% नंबर नहीं आए, 197.5 पे अटक गया मैं। सोचो, जबकि मुझे ऐसा लगता था मुझे खूब गणित आती है। यानी पेपर के अंदर बैठ के कई बार सवाल नहीं बन पाते, आता हुआ सवाल भी बहुत मुश्किल लग जाता है, हम नहीं सोच पाते। वो मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, और उस प्रैक्टिस पे आज की क्लास में हम बात करेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने जिन्होंने एग्जाम दिया है। मान लो 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करा, लेकिन 12 लाख लोग ही देने गए। अगर कम लोग देने गए तो कट ऑफ अलग तरीके से डिसाइड होगी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे कट ऑफ डिपेंड करेगी। यानी इतने सारे फैक्टर में अब आप मुझे बताओ, मुझे इसमें से कौन सी चीज पता है? नंबर ऑफ वैकेंसी मुझे पता है कि ज्यादा है। अब क्या पता मैं जिन वैकेंसी को ज्यादा समझ रहा हूं वो ज्यादा ना हो, या फिर वैकेंसी कम हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अभी वैकेंसी बढ़ के और 25,000 हो जाए। यानी मुझे ये वाली बात भी एग्जैक्ट नहीं पता, ये भी एसएससी जानती है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट है। अब हो सकता है बच्चों को इजी लगा हो, कुछ शिफ्ट बहुत आसान आ गई हो, क्योंकि मैंने मैक्सिमम शिफ्ट देखी है बट सारी नहीं देखी, और बच्चे जो सवाल बताते हैं वो मुश्किल वाले ही बताते हैं, इसीलिए मैं मॉडरेट कह रहा हूं। हो सकता है उन्होंने मुझे आसान सवाल ना बताए हो, तो मैं कैसे कट ऑफ डिसाइड कर सकता हूं? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? अब मुझे क्या पता, 25 लाख लोग, मुझे ये पता है फॉर्म भरा था, लेकिन अब पेपर के अंदर कितने लोग बैठे हैं नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन में एसएससी इस बार सेम फॉर्मूला लगाएगी या फॉर्मूला चेंज कर देगी, ये भी मुझे नहीं पता। तो मैं कैसे बता सकता हूं कट ऑफ क्या होगी? हाँ ये जरूर है कि मेरे हाथ में इतनी लंबी सरस्वती रेखा है, और मैं जो बोलता हूं मुझे लगता है मैक्सिमम चीजें सही हो जाती है। पिछले 1 साल में तो वो भी नहीं हुई है। अगर वो नहीं हुई है तो फिर ये भी उत्तर खट गया कि मैं कट ऑफ कैसे बताऊं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैंने जितने बच्चों से बात की, सब कुछ किया, उसके आधार पे मैं लगातार बिना बच्चों के बात की हुई भी, यानी मैं पेपर से पहले भी कट ऑफ बता रहा था, क्योंकि मेरा इन चारों फैक्टरों में से कुछ पता नहीं है, तो मेरा आइडिया कट